राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण सीताराम। हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहूँ परम पुनीत देहासा, सुनत श्रवण छूटई बबो पासा, प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीत राम पद कंजा सीताराम। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा जिसे कानों से सुनते ही भवपात संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छानुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष दया के समूह श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम बचन जनित अग जाई, सुनई जी कथा श्रवण मन लाई, तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुणाई सीताराम। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग और ज्ञान में निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मख नाना, भूत दया ध्वज गुरु शिवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मणों और गुरुओं की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई। जह लग साधन वेद बकानी, सब कर फल हरि भगत भवानी, सो रघुनाथ भगत श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। जहां तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सबका फल श्री हरि की भक्ति है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई है श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री रामचंद्र जी की कृपा से किसी एक प्रलय नहीं पाई है। मुनि दुर्लभ हरि भगत नर, पावई बिनई प्रयास, जे है कथा निरंतर सुनई मान विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर है कथा निरंतर सुनते हैं, वे विनयी परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मई मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम शयाना, श्रुति सिद्धांत नीकिते जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल चाण बजई रघुवीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश जो जय सुरसरी, धन्य नार पतिव्रत अनुसरी, धन्य सुभूप नीत जो करई, धन्य जो दुज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य जहाँ गंगा जी है, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो धर्म से नहीं डिगता। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म दुज भगति अवंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है, वही बुद्धि धन
और परिपक्व है, जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग, नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है, और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की गति तीसरी होती है। सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज शुकनी। श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज विनीत। सीताराम। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त नरम पुरुष उत्पन्न हो। मत अनुरूप कथा में बासी, यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी। तब मन प्रीत देख अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह ना कयो सटई हट सीलई, जो मन लाए न सुने हर लीलई। कयो न लोवई क्रोधई कामी, जो न बजय सचराचर स्वामी। सीताराम। यह कथा उनसे ना कहनी चाहिए जो सट धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों, और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी को नहीं बसते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। दुजद्रोही न सुनयूं कवऊं, सुरपति सरस होय नृप जवऊं। राम कथा के तई अधिकारी, जिनके सतसंगत अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं, जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीत नीत रत जेई, दुज सेवक अधिकारी तेई। ताकय विशेष सुखदाई, जाए प्राण प्रिय श्री रघुराई। सीताराम। जिनकी गुरु चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। राम चरण रत जो चै, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सोहे कथा, करौ श्रवण पुट पान। सीताराम। जो श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राम कथा गिरजा में वरनी, कलमल शमन मनोमल हरणी। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावै श्रुति सूरी। हे गिरजा, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया है। राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। यही मैं रुचिर सप्त सौ पाना, रघुपति भगत केर पंताना। अति हरि कृपा जाए पर होई, पाए दे यही मार्ग सोई। सीताराम। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, जो रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्ध नर पावा, जे कथा कपट तज गावा। कहीं सुनई अनुमोदन करही, ते गोपद विभव निधि तरही। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मनोकामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते, सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुन सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजऊ नव नेहा।
याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि है कथा सुनकर श्री पार्वती जी की इस हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली कि स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत्य कृत्य भयउ तब प्रसाद विश्वेश उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु मां संवादा सुख संपादन समन विषादा भव भंजन गंजन संदेहा जन रंजन सज्जन प्रिय। शंभु उमा का है कल्याणकारी संवाद, शोक उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही ये सम प्रिय तिन के कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा मैं है पावन चरित सुहावा। जगत में जो जितने भी राम उपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कलिकाल न साधन दूजा जोग जग जप तप व्रत पूजा। रामहि सुमर गायऊ रामहि संतत सुनहु राम गुण ग्रामहि। तुलसीदास जी कहते हैं इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री रामचंद्र जी का ही स्मरण करना, श्री रामचंद्र जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री रामचंद्र जी के ही गुणों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़वाना गावै कवि श्रुत संत पुराना। ताय बजय मन तज कुटिलाई राम बजय गति के नहीं पाई सीताराम। पतितों को पवित्र करना जिनका महान बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाई न कई गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीद गजा दिखल तारे घना। आवीर जमन के रात खस स्वय पचाद अति अग रूप जे। कहीं नाम बारक ते पावन होई राम नमाम ते। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री रामचंद्र जी को बचकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका अजामिल व्याध गीत गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर यवन किरात खस स्वपच चांडाल आदि को भी अत्यंत पाप रूप ही हैं। वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित है नर कहीं सुनई जे गावहीं। कलमल मनोमल धोई बिन श्रम राम धाम सिधावहीं। सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरण। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी का है चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री रामचंद्र जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उसको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे कलेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो।
सो एक राम अकाम हित निर्माण प्रद समयान को जाकी कृपा लवलेश तय मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूँ। परम सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने ही परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री रामचंद्र जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। वो सम दीन न दीन ते तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरो विशंभव वीर सीताराम। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। कामई नार प्यार जिमे लोवी के प्रिय जिमिदाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम सीताराम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत् पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम् श्रीमद्राम पदाब्ज भक्ति मनीषं प्राप्ते तु रामायणं मत्वा तद्र रघुनाथ नाम निरंतरं स्वान्तिस्त महाशान्तये वासावद्यमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अन्यन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यम पाफरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापयम सुविमलम प्रेमम्बुपूरम शुभम श्रीमद् रामचरितमानस्मिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतांग घोर दांति नो मानवा। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते।